पेड़ों का याद सबसे ज़्यादा लोगों को तब आता है जब वो सामना करते हैं भीषण गर्मी और हीट वेव का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सन 2100 तक पृथ्वी का टेम्परेचर 2.5 डिग्री से लेकर 4.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। लेकिन तो क्या ये इकलौते डिजास्टर हैं पेड़ों की होने वाली कटाई से? क्या आपने कभी सोचा कि अगर आज हम अपने शहर के आसपास 50 किलोमीटर दूर तक का सफ़र तय करें तो हमें कितने छोटे बगीचे या छोटे जंगल देखने को मिलेंगे? आपको रोड दिखेंगी, मॉल दिखेगा, बिल्डिंग्स दिखेंगी, लेकिन वो पुराना वाला जंगल जहाँ सिर्फ सन्नाटा होता था, जहाँ सिर्फ परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती थी, वो शायद ही दिखें। ज़रा सोचिए, जब हमारी आंखों के सामने से ये पेड़ गायब हो गए तो उन सैकड़ों किलोमीटर दूर जंगलों का क्या हाल रहा होगा। यह सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं बल्कि कहानी है उन हवाओं की जिन्हें हम अपने सांसों में भरते हैं। ये कहानी है उस बारिश की जो अब वक्त पर नहीं आती। ये कहानी है उस गर्मी की जो अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब हो रहा है जानबूझकर। FAO के एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 से लेकर अब तक हमने 4.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल खो दिए हैं, यानी भारत देश जितना बड़ा 2 इलाका। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। पेड़ों की मात्रा लगातार घट रही है, नतीजन ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। IPCC के अनुसार धरती का टेम्परेचर पिछले 100 सालों में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और जंगल इसी स्पीड से कटते रहे तो सन 2100 तक टेम्परेचर 2.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह नुकसान सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है। पेड़ों की लगातार कटाई के कारण बाढ़, सूखा और भूस्खलन जैसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये बातें सुनकर आपके मन में शायद एक सवाल उठे कि अगर पेड़ों की कटाई से इतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं तो उन्हें आखिर काटा क्यों जा रहा है? सबसे पहला रीजन कंस्ट्रक्शंस। आज दुनिया में हर दिन नए मकान, बिल्डिंग, मॉल, हाईवे, रेल प्रोजेक्ट और डैम बन रहे हैं, जिसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेड़ों को ही टारगेट किया जा रहा है। 2021 में ब्राज़ील की सरकार ने 200 से ज़्यादा डीप माइनिंग प्रोजेक्ट्स को जंगलों के अंदर तक की मंजूरी दे दी, जिससे वहां रहने वाले कई आदिवासी ग्रुप के इलाके तक तबाह हो गए। 2017 से लेकर 2022 के बीच भारत सरकार ने 88,000 हेक्टेयर जंगलों में मंजूरी दे दी गैर वन कार्यों को करने के लिए। इसमें रोड, रेलवे, डैम, माइनिंग और पावर प्लांट जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना पेड़ों को काटे ये सब नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि शहरों के भीतर ही ग्रीन स्पेस बनाए जाए, जैसे पार्क, रूफटॉप गार्डन, ऊंची बिल्डिंगों के बगल में वर्टिकल फॉरेस्ट। जापान, सिंगापुर जैसे डेवलप देशों में ऑलरेडी ऐसा किया जा रहा है। भारत के भी कुछ शहरों में ऐसा किया जा रहा है, बस ज़रूरत हो उन्हें और ज़्यादा एक्सपेंड करने की। दूसरा कारण फार्मिंग। खेती के लिए पेड़ों को काटना दूसरा सबसे बड़ा कारण है फॉरेस्ट लॉस के पीछे। सोया, पाम ऑयल और जानवरों की घास के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ 2 देश ब्राज़ील और इंडोनेशिया की, तो इनकी कहानी बहुत डरावनी है। ब्राज़ील ने पिछले 20 सालों में 4.6 करोड़ हेक्टेयर जंगल खो दिए हैं। वहीं इंडोनेशिया ने करीब 2.7 करोड़ हेक्टेयर जंगल खो दिए हैं सिर्फ पाम ऑयल और फार्मिंग के लिए। पाम ऑयल वही तेल है जो हमारे बिस्किट, चिप्स और साबुन में यूज होते हैं। इन्हें कम करने का उपाय है एक सस्टेनेबल खेती की जाए, यानी जो ज़मीन पहले से ही खेती के लिए मौजूद है उसे और बेहतर ढंग से खेती के इस्तेमाल में लाया जाए। तीसरा रीजन है स्मगलिंग एंड फायर फॉरेस्ट। बहुत सारी जगहों पर माफिया पेड़ों को काटते हैं बिना किसी रोक टोक के। पेड़ कटते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सरकार का ही प्लान होगा, लेकिन आपको बता दें कि हर साल दुनिया भर में 15 अरब डॉलर की चोरी होती है लकड़ी के जंगलों से। सरकारों को इनकी रॉयल्टी भी नहीं मिलती और जंगल तबाह होते जा रहे हैं। इसकी सबसे डरावनी बात यह भी है कि कई बार जंगलों में जानबूझकर आग लगा दी जाती है ताकि पेड़ जल जाए और जमीन खाली हो जाए। 2020 में ब्राज़ील में 60,000 से ज़्यादा आगों में 80% आगे जानबूझकर लगाई गई थी। यहाँ पर सरकार की नीतियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार ने CAMPA एक फंड बनाया है जो कि
पेड़ कटने के बदले नए पेड़ उगाने का काम करते हैं, लेकिन असल में वो पैसा कहाँ जा रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता। भारत में ग्रीन इंडिया मिशन भी बनाया गया है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी बहुत धीमी है। अब सवाल उठता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं इन पेड़ों को बचाए रखने के लिए। तो सबसे पहला काम, अपने घर के आसपास हो सके तो पेड़ लगाएं, बच्चों को पेड़ों की अहमियत समझाएं, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि वो मजबूर हो पेड़ों की रक्षा के लिए। अगर आज हम चुप बैठे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसीलिए सोचिए, सवाल उठाइए और पेड़ लगाइए।